नमस्कार दोस्तों, मैं हर्ष कुमार मंच पब्लिक की आवाज़ में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज तिलक नगर विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय और सर्वश्रेष्ठ पूर्व विधायक आदरणीय श्री ओपी बब्बर जी का जन्मदिन है। आज हम आए हैं रघुवीर नगर स्थित अन्य महाविद्यालय में, जहां आदरणीय ओपी बब्बर जी हर वर्ष अपना जन्मदिन बड़े ही सादगी के साथ मनाते हैं। इस अवसर पर राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, व्यापारिक, शैक्षणिक, रिहायशी संगठनों के सैकड़ों प्रतिनिधि अपनी उपस्थिति दर्ज कर आदरणीय ओपी बब्बर जी को जन्मदिन की हार्दिक मंगल शुभकामनाएं देते हुए उन्हें परमपिता परमात्मा से ये प्रार्थना करते हैं कि उनका जीवन हमेशा खुशहाल बना रहे, वो हमेशा स्वस्थ रहें और इसी तरीके से उनका आशीर्वाद सब पर बना रहे। मैं यहाँ पे ये भी बताना चाहूँगा कि आदरणीय ओपी बब्बर जी लगभग पिछले 55-60 वर्षों से समाज की सेवा में निरंतर कार्यरत हैं और अनेक लोगों को राजनीति का पाठ पढ़ाकर उन्होंने निष्पक्ष और निस्वार्थ भाव से राजनीति में जन सेवा की भावना को जो पैदा किया है, उससे कई लोगों ने उनके आदर्शों पर चलते हुए राजनीति में अपनी अहम भूमिका निभाई है। तो हम सीधे चलते हैं प्रोग्राम में और देखते हैं जन्मदिन समारोह के अवसर पर जो लोग आए, उन्होंने आदरणीय ओपी बब्बर जी को शुभकामनाएं देते हुए अपने क्या विचार व्यक्त किए। तो चलिए चलते हैं प्रोग्राम में। सबने दोहराना पीछे। हो आँखों के आँख पिताजी, हो आँखों के आँख पिताजी, देवों के महादेव अनादि, देवों के महादेव अनादि, महिमा देखें 100 बरस तक, महिमा देखें 100 वर्ष तक, सुने कीर्तन 100 बरस तक, सुने कीर्तन 100 वर्ष तक, ध्यावे ईश्वर 100 बरस तक, ध्यावे ईश्वर 100 बरस तक, प्रेम लीन हो 100 बरस तक, प्रेम लीन हो 100 बरस तक, स्वाधीन हो 100 बरस तक, स्वाधीन हो 100 बरस 100 तक, वर्ष से ज्यादा जीवे, 100 वर्ष से ज्यादा जीवे, ओम नाम रस अमृत पीवे। ओम राम। से हमारे बहुत ही परम आदरणीय, हमारे बहुत ही प्रेरणा स्रोत, जिन्होंने हमेशा राजनीति में कार्यकर्ताओं का निर्माण किया है, ऐसे हमारे अंकल ओपी बब्बर जी को जन्म दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आदरणीय ओपी बब्बर जी का सपुत्र हूँ। बब्बर जी का जन्मदिन है और ये तो सौभाग्य है कि मैं उनका पुत्र हूँ और वो मेरे पिताजी हैं, लेकिन उसके अलावा भी जो उनकी शख्सियत है और जिस तरीके के काम उन्होंने किया और जिस तरीके से साधारण जीवन उन्होंने जिया, एक आम आदमी के साथ, एक गरीब आदमी के साथ, एक दलित, गरीब या कोई झुग्गी में भी रहने वाला अगर उनके पास आ गया तो उन्होंने उसको भी दिल लगा के प्यार किया और सबसे पूरे स्नेह से अपना पूरा जीवन बिताया। राजनीतिक क्षेत्र में होने के बाद 6 चुनाव जीतने के बाद भी कभी अहंकार उनके आसपास से नहीं निकला और विनम्र इतने कि यदि कोई उनसे आके कोई गुस्सा भी कर ले तो उन्होंने उसको हमेशा प्यार से समझाया और कोशिश ये की कि कोई भी काम जो होता है वो असंभव नहीं है और अगर किसी भी काम के पीछे लग जाओ तो वो संभव हो सकता है। तो इसलिए ऐसे बहुत सारे जीवन में असंभव काम किए और इसलिए विधायक रहते हुए सर्वश्रेष्ठ विधायक की उपाधि उनको मिली। इमरजेंसी में 2 साल जेल में रहे, परंतु कोई शिकन नहीं। अपनी आइडियोलॉजी, अपनी पार्टी, अपने देश के लिए मेरा कुछ भी नुकसान हो जाए, पर मैं उस समय कांग्रेस की सरकार थी, वो कहते थे कि एक पत्र लिख दो और लिख दो कि तुम 20 सूत्रीय कार्यक्रम को सपोर्ट करते हो, हम तुम्हें बाहर ले आएंगे। पर पूरे 19 महीने जेल रहे और अपनी आइडियोलॉजी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। आप एक कर्मठ राजनेता हैं, पिताजी से आपने राजनीति के जो गुण सीखे, वो ऐसे कौन से गुण हैं जिसकी वजह से आप अपनी राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं? देखिए, आप सबसे पहले अगर आप किसी भी रोल में हैं, चाहे आप राजनेता हैं या किसी पार्टी का काम करते हैं या किसी पद पे हैं, अगर आपको ये ध्यान आया है कि मैं सबसे पहले इंसान हूँ और उस परमपिता परमात्मा की संतान हूँ,
तो फिर आपका काम बहुत आसान हो जाता। और यही बात उन्होंने हमें बचपन से सिखाई। गोदी में बिठा कर मैं और मेरी बड़ी बहन को, वो जब हम 6 साल के थे, 5 साल के थे, तो वो गीता का पाठ हमें सिखाते थे, गीता के श्लोक हमसे पढ़वाते थे। और आज हमें ध्यान आता है कि उनकी इस कार्यशैली के कारण कुछ चीज़ें चुपचाप से हमारे अंदर आ गई और जिसका आज जीवन में लाभ मिलता है। खुशी से काम करो, लोगों का भला करो, यही आपके हाथ में है। और अगर इस संकल्प के साथ आप काम करते रहोगे तो ज़िंदगी भी खुशहाल रहेगी और आपके आसपास भी खुशहाली है। धन्यवाद, थैंक यू। मैं इनकी बेटी हूँ, श्री ओपी बब्बर जी की बड़ी बेटी हूँ। मेरा नाम भावना बब्बर है और हमने जितना प्यार इनसे पाया है वो शायद ही दुनिया में कोई बाप अपनी बेटी को दे पाए, और जितना इनसे गाइडेंस ली है वो भी शायद किसी को ना मिले। इन्होंने हमारा जो फ्यूचर बना दिया अपनी गाइडेंस से, और अपने जो ही इज़ आवर मेंटर, इन्होंने हमारे लिए वो कर दिया कि जो दुनिया का कोई बाप नहीं कर सकता। तो इसलिए हम इनके बर्थडे पे भी विश करते हैं कि इनकी ब्लेसिंग हमारे ऊपर हमेशा बनी रहे और हमारे मम्मी डैडी हमेशा हमेशा हमारे साथ ऐसे ही खुश रहे और हमें आशीर्वाद देते रहे। मेरा नाम संगीता कपूर है। मैं बब्बर जी की छोटी बेटी हूँ। मैं इनके बारे में एक ही बात कहना चाहती हूँ, ये हमारी प्रेरणा के स्रोत तो हैं ही हैं। मैं हर रोज़ ये सोचती हूँ घर में बैठ के, यार ये आदत मेरी डैडी जैसी है, ये मैंने सीख लिया, ये सीख लिया। लेकिन जब मैं हफ्ते बाद 10 दिन बाद मिलती हूँ, वो कुछ एक ऐसी बात मुझे कह देते हैं, मुझे लगता है यार मैंने तो कुछ सीखा ही नहीं, मैं तो अभी तक बिल्कुल ज़ीरो पे हूँ, शून्य पे हूँ। तो हर रोज़ मुझे कुछ ना कुछ नया जो है वो सीखने को मिल रहा है। पर इस बात का भी थोड़ा सा मन में मलाल रहता है कि मैंने बहुत समय, बहुत टाइम लगा दिया उनके साथ काम करने में। मुझे बहुत समय पहले उनके साथ जुड़ जाना चाहिए था, वो मुझे कभी कभी ज़रूर एक मन में लगता है। मैं एक छोटा सा आपसे किस्सा शेयर करना चाहती हूँ। उस किस्से से मुझे लगता है शायद आप समझ पाओगे कि वो क्या चीज़ें हैं और उनके भाव क्या हैं। इमरजेंसी का समय था, वो जेल में थे, 19 महीने वो जेल में रहे। हम उस समय बहुत छोटे थे और मुझे याद है उस समय मैं 4th या 5th क्लास में थी। और मैं जब इनको मिलने जाती थी, मुझे नहीं पता, थे तो ये मेरे पिताजी, पर मुझे नहीं पता मुझे उस समय कैसे भाव आते थे। मुझे हमेशा ये लगता था कि मैं इनके साथ बैठ के नहीं खा सकती हूँ, क्योंकि ये कुछ गुरु है, मतलब इनका जो स्थान है वो बहुत ऊंचा है। तो जब मेरा छोटा भाई इनकी प्लेट में खाता था तो मुझे ये लगता था कि यार ये उनकी प्लेट में कैसे खा सकता है, ये तो इतने मतलब बड़े व्यक्ति हैं और इतने, ये तो गुरु समान है। और मैंने कभी उनकी प्लेट में नहीं खाया। हमेशा जब वो खा लेते वो कहते रहते थे, तो मैं हमेशा ऐसे। अब आप इससे अंदाज़ा लगाएं उस समय मेरी उम्र क्या रही होगी और भाव क्या थे। वो भाव मेरे अपने नहीं हो सकते, वो भगवान ने ही मुझे वो भाव दिए थे जो मैं इनके लिए सोचती हूँ, और आज भी ये उसी रूप में मुझे पूजनीय है। नमस्कार दोस्तों, मैं हर्ष कुमार मंच पब्लिक की आवाज़ में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, तिलक नगर विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय और सर्वश्रेष्ठ विधायक रहे आदरणीय ओपी बब्बर जी, जिन्होंने पिछले 55 सालों से जनता की निस्वार्थ भावना से सेवा की है। ऐसे कर्मयोगी, ऐसे इंसान जिन्होंने अनेक लोगों को राजनीति की गुण सिखाए, उन्हें राजनीति में समाज की सेवा करने का जो जज्बा दिया, ऐसे आज कर्मयोगी आदरणीय ओपी बब्बर जी का जन्म दिवस है। सैकड़ों लोगों ने आकर आज फूल माला पहनाकर, चुन्नियाँ, माता की चुन्नी पहनाकर और गुरु महाराज जी का सिरोपा पहनाकर उनको अपना शुभकामनाएं दी और उनसे अपना आशीर्वाद भी लिया। हम सीधे बात करते हैं आदरणीय ओपी बब्बर जी से। सर, क्या कहना चाहेंगे आज अपने जन्म दिवस के अवसर पर? मैं समझता हूँ कि जन्मदिन को मनाने के बाद हमें ये देखना चाहिए कि मैंने पीछे अपने समाज के कितने कार्य किए हैं और उनमें कौन से कार्य और करने वाले हैं। बाकी लाइफ में समाज को सारा जीवन देना चाहिए, और ये मैंने निश्चय किया है कि और कुछ NGO बनाकर या कुछ और कई किस्म के कार्यक्रम करके समाज की सेवा करते रहूं और समाज के साथ जुड़ा रहूंगा। आज मैं उन सब बहनों भाइयों को जो यहाँ पर मुझे बधाई देने के लिए आए हैं, जिन्होंने
हार पहनाकर, चुन्नी पहनाकर और बुक्के देकर स्वागत किया है, उनका मैं बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत धन्यवाद करता हूँ। और ऐसे कार्यकर्ता, ऐसे लोग, जनता के लोग जो यहाँ नहीं आ पाए पर उन्होंने मैसेज भेजा है, लिखित मैसेज भेजा है, SMS किया है और व्हाट्सएप पे मैसेज दिया है, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आज के दिन उन्होंने मुझे याद किया। और मैं एक आश्वासन देना चाहता हूँ आम जनता को, मेरा जीवन जो है आपके लिए है और उसके लिए समर्पित है। उस समर्पितपन में अपना बाकी का जीवन भी मैं इसी प्रकार, जिस प्रकार से मैंने पहले सेवा किया उससे भी ज़्यादा जोर से सेवा करता रहूँगा। इसमें एज कभी भी रुकावट नहीं होगी। जी, बहुत सही कहा, एज कोई रुकावट नहीं आती समाज की सेवा करने में। आप ऐसे कई लोग यहाँ पर उपस्थित थे जिन्होंने कहा कि उनके राजनीतिक गुरु हैं आप, उन्होंने राजनीति की जो पढ़ाई है वो एक तरीके से आपसे सीखी है। तो राजनीति में ऐसी कौन सी आप शिक्षा उनको देते हैं, गुरु मंत्र देते हैं, जिससे वो समाज की सेवा करते हुए जनप्रतिनिधि बनकर भी अपना कार्य कर रहे हैं? मैंने सिर्फ एक ही बात कही है, देयर इज़ नो कंपैरिजन टू द हार्ड वर्क। और ईमानदारी, सच्चाई और सफाई ये चीज़ रख के दिमाग में, और हमने समाज की सेवा दिल से करनी है, उसमें कोई बनावट नहीं बनानी। हमें कोई अपना लाभ लेने के लिए समाज की सेवा नहीं करनी, हमें समाज की सेवा करनी है निष्काम भाव से। और उसका समझ लीजिए, ऐसे समझना चाहिए कि ये भगवान की सेवा है। समाज की सेवा का मतलब है भगवान की सेवा है, समाज का मतलब है माता रानी की सेवा है, समाज का मतलब है भगवान कृष्ण की सेवा है। तो ये एक कर्मयोगी के लिए ये बहुत है कि वो समाज की सेवा करे और आगे बढ़ता जाए। इससे बढ़िया जीवन नहीं हो सकता। तो ये थे आदरणीय ओपी बब्बर जी, जिन्होंने बताया कि कर्मयोगी जीवन को जीते हुए अगर आप निस्वार्थ भावना से समाज की सेवा करेंगे और समाज की सेवा को भगवान की सेवा के रूप में मानेंगे तो यकीनन आप लोगों के दिलों पे राज कर सकते हैं। हम मंच चैनल की तरफ से भी आदरणीय ओपी बब्बर साहब को जन्म दिवस की ढेरों शुभकामनाएं देते हुए परमपिता परमात्मा से यही प्रार्थना करते हैं कि सदैव उनका जीवन मंगलमय हो, स्वस्थ रहे, दीर्घायु हो और उनका आशीर्वाद हम सभी पर, उनके परिवार पर, उनके शुभ चिंतकों पर, चाहने वालों पर यूं ही बना रहे। धन्यवाद दोस्तों। मैं शिखा राय हूँ, ग्रेटर क्लास से इस समय पार्षद हूँ और आज हमारे बहुत ही आदरणीय श्री ओपी बब्बर जी का जन्म दिवस है। उनको शुभकामनाएं देने के लिए यहाँ आए हैं। भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि वो इसी तरह से जो है अपना सुखमय जीवन बिताएं और हम सब पर आशीर्वाद उनका बना रहे। जो उन्होंने पार्टी में सेवा की है, जिस तरह से उनका पार्टी में हमारे को मार्गदर्शन रहा है, वो मिलता रहे और हम सब उनके किए हुए कामों को आगे रख कर के, ध्यान में रख कर के आगे अपने अपने क्षेत्रों में भी करें, यही आज प्रार्थना है। मेरा नाम पंडित ओम प्रकाश शर्मा है। मैं ऑल इंडिया ब्राह्मण सभा महासभा का अध्यक्ष हूँ। आज बड़ी खुशी का महोत्सव है कि हमारे श्री ओपी बब्बर जी, जो कि हमारे क्षेत्र के विधायक रह चुके हैं, उन्होंने जनता की बहुत सेवा की है और आज उनके चिरायु के लिए हम उनको आशीर्वाद देने के लिए आए हैं कि उनके भगवान सुख संपदा की प्राप्ति उनको हो और उनकी चिरायु हो, क्योंकि उन्होंने जीवन के अंदर सबको बहुत ही प्रेरणा के साथ, बड़े सौहार्द के साथ, इज्जत मान मर्यादा का पालन उन्होंने किया। और आज भी लोग उनको चाहते, अपने हृदय से, आत्मा से चाहते हैं कि हमारे यहाँ सामने आए और हमारे साथ मिले, हमारे साथ बैठे। तो आज भी उनके मन के अंदर लोगों के प्रति इतना सहानुभूति है, प्रभाव है। और आज भी वो बब्बर जी को हम यही आशीर्वाद देने, एक ब्राह्मण होने के नाते मैं तो आशीर्वाद देने के लिए आऊँ कि वो भगवान उनको चिरायु करे और इस प्रकार सुख संपदा से उनके परिवार के अंदर हर कोई खुशहाली रहे, यही मेरी उनसे कर्तव्य प्रार्थना है। मैं राकेश गुलाटी हूँ और मैं भजन गाता हूँ। ठाकुर जी की बहुत कृपा है कि श्रीमान ओपी बब्बर जी का आशीर्वाद हमेशा हमारे ऊपर रहा और बहुत ही रसिक, बहुत ही धर्म प्रिय, ठाकुर जी को मानने वाले, मातेश्वरी के चरणों में हमेशा अपनी हाजिरी लगाने वाले। आज इनका जन्मदिन मैं बधाई देने आया हूँ। बस ठाकुर जी के चरणों में ये विनती है कि इन्हें दीर्घायु करें, समाज सेवा में जुड़े। जिस तरह से अंध विद्यालय में छोटे छोटे बच्चों का ध्यान रखते हैं, इसी तरह ठाकुर जी इन्हें शक्ति दे और ये सब परिवार समाज की सेवा में लगे रहें। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत जन्मदिन की बधाइयाँ। हम तो आशीर्वाद लेने आए हैं, छोटे हैं, दे सकते नहीं कुछ,
हम इनसे आशीर्वाद लेने आए हैं। आपको भी जय श्री राधे। नमस्कार, मैं सुनीता कांगड़ा, एक्स मेयर SDMC और प्रेजेंट में वर्तमान में दिल्ली प्रदेश मंत्री हूँ। और आज हमारे बाबूजी का जन्म दिवस है और हम भगवान से यही कामना करते हैं कि भगवान इनकी आयु और बढ़ाए और इनका आशीर्वाद सदा हमारे ऐसे ही सिर पे बना रहे, क्योंकि ये हमारे प्रेरणा स्रोत है और आज हम जिस मुकाम पर हैं सिर्फ इनके आशीर्वाद की वजह से और उनके मार्गदर्शन की वजह से। तो माता रानी के चरणों में बस यही प्रार्थना है कि इनका आशीर्वाद और ये जोड़ी सदा बाहर इसी तरह फूलों की तरह सदा महकती रहे। धन्यवाद। ओम भद्रन्नो अपि वातये मनः। बड़ा सौभाग्य का आज का दिन है। मानव का जन्मदिन किस प्रकार से मनाना चाहिए, ये सफलता का जन्मदिन है। इस जन्मदिन को बब्बर साहब का, OP बब्बर जी का जन्म सफल जन्म माना जाता है। मैं स्वामी 1008 महामंडलेश्वर स्वामी गणेशानंद जी महाराज के संबंध हमारे कम से कम 40 साल के हैं बब्बर साहब के साथ। ये व्यवहार के ऋषि है, व्यवहार के ऋषि है। व्यवहार के अंतर्गत सफलता मानवता को कैसी मिलना चाहिए, क्या करना चाहिए, और बब्बर साहब सीखने का मौका मिलता है। बहुत बहुत बब्बर साहब को हम आशीर्वाद दे रहे हैं। बब्बर साहब जैसे लोग इस धरती पे ही समझो मानव को कल्याण करने का रास्ता बता सकते हैं। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। मैं हरीश ओबराय, निगम पार्षद वार्ड 103 केशवपुर। आज बड़ा हर्ष का विषय है कि आज मेरे राजनीतिक गुरु, जिन्होंने मेरे राजनीतिक में चलना सिखाया और जो एक राह पर चलना, जो एक जो कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में जो उन्होंने मेरे को एक सींचा है, जो तो आज मैं जो भी हूँ वह माननीय बब्बर जी के खातिर हूँ, बाबी बब्बर जी के आशीर्वाद से हूँ। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि बब्बर जी की दीर्घायु हो, स्वस्थ हो और हम सबके ऊपर इनका आशीर्वाद बना रहे। और मैंने देखा है कि राजनीति के अंदर बहुत सारे लोग जब इसमें आते हैं तो कई जगह अपने आप में कहीं ना कहीं वो फंस जाते हैं। लेकिन राजनीतिक जीवन के अंदर अगर मैंने बब्बर जी का जीवन देखा है कि एक ऐसा जीवन इन्होंने किया है जो समाज के लिए काम भी किया है, राजनीति भी किया है, समाज के लिए काम किया है, गरीब लोगों के लिए खड़े रहे हैं। आज यहाँ पर हम अंध विद्यालय के प्रांगण में बैठे हुए हैं, उनके चेयरमैन भी हैं और उनके लिए जो ये काम कर रहे हैं वो एक बहुत बड़ा एक उल्लेखनीय काम है जो ये कर रहे हैं। देवेंद्र मोहन कटियार, पूर्व निगम पार्षद और बब्बर जी का बेटा। बब्बर जी मुझे पिता समान हैं। इन्होंने, शायद आपको पता ही है कि 67 से लेकर आज तक समाज की सेवा 55 वर्ष हो गए लगभग। इन्होंने दिन रात एक कर रखा है। नगर निगम के सदस्य भी रहे, महानगर के सदस्य भी रहे, MLA भी 5 बार चुने गए और क्षेत्र में जो भी गरीबों का काम हो, जैसे ये अंध विद्यालय में बैठे हैं, ये अंध विद्यालय की इसके अध्यक्ष हैं और इन्होंने समाज की सेवा हर रूप में, मतलब कोई काम समाज की सेवा अगर इनको मिल जाए वो इन्होंने जरूर करना है। इनकी विशेषता ये है कि गरीबों को प्यार और सबके साथ एक मिलजुल कर काम करते हैं। और सारे जितने साल 55 वर्ष हुए, एक सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि ईमानदारी से समाज की सेवा करना, चाहे राज्य सरकार में हो, चाहे पर्सनल अपने घर से भी खर्च कर करके हर वक्त। और प्रभु इनको उम्र भी लंबी दे रहा है और प्रभु आपके सबके आशीर्वाद से इनका उम्र और अच्छी लंबी हो, स्वस्थ रहें, ये हमारी प्रभु से दुआ है कि प्रभु इनको स्वस्थ रखें। हमें इनका आशीर्वाद जब तक मैक्सिमम टाइम पर मिलता रहे, ये प्रभु से हमारी कामना है। सत्यनारायण डंग, मैं 2 बार जिलाध्यक्ष रहा हूँ, सदस्य कार्यकारिणी भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश। आज बब्बर जी का जन्म दिवस है और हम भगवान जी से प्रार्थना करेंगे सेवा कार्य में लगे रहें। अन्ना विद्यालय के चेयरमैन भी है और भी अन्य सेवा कार्य करते हैं। इतनी आयु में भी ये सुचारू रूप से काम कर रहे हैं। यही हमारी प्रार्थना है, लंबे समय तक यहाँ नहीं हो और समाज सेवा करते रहे। धन्यवाद। देखिए, रमेश खन्ना हूँ, पूर्व जिलाध्यक्ष हूँ भाजपा का, पूर्व प्रत्याशी हूँ रजौरी गार्डन विधानसभा का।
और वर्तमान में व्यापार प्रकोष्ठ भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष हूँ। आज के दिन मैं केवल एक ही बात कहूँगा कि श्रीमान ओपी बब्बर जी, जिन्होंने अपनी सेवा से, अपने कामों से न केवल अपने परिवार का नाम रोशन किया है, भारतीय जनता पार्टी का भी नाम रोशन किया है। यानी कि हम कार्यकर्ताओं को इस बात का गर्व है कि ओपी बब्बर जी हमारी पार्टी के नेता हैं। तो आज हमें बहुत खुशी हुई है, उनके जन्मदिन पर आए हैं, वो बहुत आशीर्वाद देते हैं। तो इससे ज़्यादा आज के दिन कहने की आवश्यकता नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम रेनू भल्ला है, पश्चिमी जिला महिला मोर्चा की अध्यक्षा हूं और आज हमारे लिए बहुत ही हर्ष का विषय है कि क्योंकि हम एक ऐसे इंसान को आज जन्मदिवस की बधाई देने आए हैं जिन्होंने हमेशा कार्यकर्ताओं का निर्माण किया है। और राजनीति में अगर इनसे बढ़ के कहूँ तो मुझे लगता है शायद मेरे लिए तो कोई और नहीं होगा, क्योंकि पूर्व में विधायक रहे और जिन्हें सर्वश्रेष्ठ विधायक का सम्मान से सम्मानित किया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। ऐसे हमारे पूर्व विधायक मेरे परम आदरणीय ओपी बब्बर अंकल को बहुत बहुत जन्मदिवस के दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज महिला मोर्चा की तरफ से आज सभी के दिल में बहुत खुशी है इस दिन की, क्योंकि आज सभी मिलकर अंकल का जन्मदिवस मना रहे हैं। मैं कमल किशोर शर्मा, मंडल अध्यक्ष राजौरी गार्डन से। हमारा सौभाग्य है कि बब्बर जी का निवास स्थान हमारे ही मंडल में है और हमारा पूरा मंडल जो है अपने दिल से ये शुभकामनाएं देता है कि इसी प्रकार से हर वर्ष हम आपके यहाँ पे आते रहे, आपका आशीर्वाद प्राप्त करते रहे और अपने क्षेत्र में समाज कल्याण के कार्य आपसे प्रेरणा लेके हम करते रहे। मैं राजन डिंगड़ा, लोक आपातकाल बंदियों का संगठन लोकतंत्र सेनानी संघ है और मैं उसका दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। माननीय बब्बर जी हमारे साथ आपातकाल में जेल में थे और जब हमारी उम्र 16-17 साल की थी, लेकिन बब्बर जी मेरे से ख्याल है उस समय भी 40 वर्ष के थे, तो मैं इनसे सीखने के लिए काफ़ी कुछ मिला। तो मैं आज के इस अवसर पर बस इनको शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि ये स्वस्थ रहें और सामाजिक जीवन में एक्टिव रहें। मैं तो इतना ही कहूँगा, ऐसे नेता भीष्म पितामह, पूरी दिल्ली के 5 बार के विधायक और सर्वश्रेष्ठ विधायक, जिनका आशीर्वाद मुझे जब सुषमा जी यहाँ पर लोकसभा मेंबर थी, पहली बार लड़ी थी, तब से मैं इनके परिवार के साथ जुड़ा हूँ। 1996-95 की बात है और तब से आज तक बब्बर जी का आशीर्वाद मिलता रहा। और इनका मैं तो यही कहूँगा, प्रभु से प्रार्थना करूँगा कि प्रभु इनकी लंबी आयु हो, आंटी की और इनकी, और इनका स्वास्थ्य ठीक रहे। और ये ऐसे आज का जो एक माहौल चल रहा है दिल्ली के अंदर, उसके खिलाफ हमारे जैसे बच्चों को लड़ाते रहे, तेज करते रहे और हम सरकार, जो दिल्ली सरकार है, उसके खिलाफ हम तगड़े होकर रहे। ऐसे लोगों का हमें आशीर्वाद चाहिए, बब्बर जी जैसे। धन्यवाद, थैंक यू। मेरा नाम विकास त्यागी है, विकासपुरी सरदार समिति का चेयरमैन और जिला उपाध्यक्ष भी रहा हूँ, मंडल अध्यक्ष भी रहा था। मंडल अध्यक्ष के टाइम हमारे ओपी बब्बर जी हमारे विधायक थे और इनके छत्र छाया के नीचे जो हमने काम सीखे और करे हैं, उसका तजुर्बा तो एक अलग था। और इनके कार्य करने की और कार्यकर्ताओं को बिल्कुल खुश रखने की जो क्षमता थी, वो आजकल नेताओं में कम दिखती है। प्यार मोहब्बत से रखते थे, हर बार हफ्ते में 1-2 बार अपने कार्यकर्ताओं को बुलाते थे और चाय पे ज़रूर चाय समोसे खिला के प्यार मोहब्बत से सारे क्षेत्रीय कार्य और लोगों के कार्य भी पूछते थे। थैंक यू। मेरा नाम चरणजीत सिंह लवली है और मैं बीजेपी 6 साल दिल्ली प्रदेश में सह संयोजक हूँ और पश्चिमी जिला में मंत्री हूँ। बब्बर जी के साथ लगभग हमें 20 वर्ष होने वाले हैं बब्बर जी के साथ काम करते हुए, और एक परिवार की तरह बब्बर जी के साथ हमेशा काम करा है। और इन्होंने राजनीति में अनेकों कार्यकर्ताओं को मतलब जन्म दिया, समझिए, पूरी वेस्ट दिल्ली के अंदर, पूरी दिल्ली के अंदर। और हमें ABC नहीं आती थी। जब से हम बब्बर जी के साथ जुड़ के राजनीति क्षेत्र में काम करना शुरू करा, इन्होंने राजनीति को एक सेवा के तौर पे किया। और बब्बर साहब जब तक MLA रहे हैं और कार्यकर्ताओं का भी मान सम्मान बढ़ा है और नीचे तक हर कार्यकर्ता, आज क्षेत्र के अंदर हम जब जाते हैं तो लोग हमारे पास आते हैं, आज केजरीवाल सरकार पेंशन नहीं दे रही 9 सालों से। और जबकि बब्बर साहब की एक पॉलिसी होती थी, कि बब्बर साहब हम लोगों की एक मीटिंग करते थे कि बेटा आप अपने क्षेत्र में जाइए, गली गली में जाइए और जाके गली में देखिए कि कौन सा बुजुर्ग जो 60 वर्ष का हुआ है उसकी पेंशन लगी कि नहीं। अगर दिल्ली सरकार एक अच्छा हमें प्लेटफॉर्म देती है गरीबों को पेंशन, और हमेशा पेंशनर के लिए आवाज़ उठाने वाले बब्बर साहब, इन्होंने पेंशन वाले लोगों के लिए, बुजुर्ग लोगों के लिए इतना काम किया है और राशन कार्ड इतने बनाए। आज जो काम बब्बर जी के द्वारा हम लोगों ने क्षेत्र में किए,
आज क्षेत्र की जनता हाहाकार कर रही है कि आज वो ना राशन कार्ड बनते हैं, ना पहचान पत्र प्रॉपरली बनता है, ना ही पेंशन लग पा रही है। लेकिन बब्बर जी को आज भी लोग याद करते हैं। तो बब्बर जी के जन्मदिन पे बब्बर जी को और सारी तिलक नगर विधानसभा को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। नमस्कार जी, मैं प्रवीण अरोड़ा बिल्ला, भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता पश्चिमी जिला। आज हमारे बहुत ही परम आदरणीय दिल्ली के पूर्व सर्वश्रेष्ठ विधायक, जिन्होंने तिलक नगर में लगभग 40-45 साल एक छत्र राज किया, लोगों के दिलों में राज किया। बब्बर जी ने आज तक सेवा भाव के कार्य को पकड़ रखा है, निरंतर लगातार कार्य करते रहते हैं। जैसे सीनियर सिटीजन वेलफेयर एसोसिएशन के लिए यह अंध विद्यालय में काम करते हैं, महिलाओं को, बुजुर्गों को, जिनको किसी को हेल्प की आवश्यकता होती है, बब्बर जी सदैव कार्य करते हैं। और ऐसे ही प्रेरणा स्रोत हमारे बब्बर जी हैं, जिन्होंने हमें भी यही सिखाया कि समाज के लिए सदैव कार्य करो, नर सेवा नारायण सेवा। बब्बर जी ने सदैव हमें काम करने की शैली दी है। और सबसे बड़ी बात इन्होंने हमें सिखाया कि हर व्यक्ति से प्रेम भाव से रखो रिश्ता, जिससे कि वो आपके साथ जुड़ा रहे और आप सबके काम आ सको। यही सबसे बड़ा प्रेरणा है बब्बर जी की। धन्यवाद। एक तो मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरे तो आदरणीय सम्माननीय, मेरे तो सब कुछ बब्बर जी हैं। बब्बर जी का आशीर्वाद है तो हम सब कुछ है। इन्हीं के आशीर्वाद से आज 35 वर्ष से मैं इनकी सेवा में हूँ और बब्बर जी के मार्गदर्शन से, बब्बर जी का आशीर्वाद दिया कि हम आज इस स्थान पे हैं। उन्हीं के आशीर्वाद से आज ये जो सी हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, आज उनका इतना बड़ा जन्मदिन के दिन मैं उनको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। उनका आशीर्वाद सदैव हमारे पे बना रहे, यही मैं प्रभु आशीर्वाद लेता हूँ। नमस्ते, मैं मिसेस सोनिया बिरमानी, मैं जिला महिला की अध्यक्ष हूँ और मैं आज राजीव भैया के पापा के बर्थडे में आई हूँ और वहाँ मेरे को पहचान पत्र, मेरे हर कुछ पासपोर्ट वहाँ जब विधायक थे तब मुझे बना के दिया है। मैं ऐसे ही बाहर के रहने वाली हूँ और मुझे उन्होंने मेरे को यहाँ के मेरे दिया है। मैं उनको कहती हूँ कि हज़ारों साल जिए। मैं उनको बर्थडे विश करने आई हूँ, हज़ारों साल जिए। मैं उनको लिए बहुत बहुत गुरुजी से दुआ करती हूँ। जय हिंद। उमेश सिंह, पूर्वांचल मोर्चा जिला अध्यक्ष भाजपा। प्रत्येक साल के भांति इस साल भी आदरणीय हमारे ओपी बब्बर जी, जो परम पिता परमेश्वर से हम इनकी और दीर्घायु के लिए कामना करते हैं और हमें हमारे ये मार्गदर्शक हैं और इनका ही जो बताए हुए जो डगर है उस पर हम लोग चलते हैं और हमें बहुत फक्र होता है जब हम इनके पास आते हैं। और हम ईश्वर से यही कामना करते हैं, हमारा पूर्वांचल पूरा समाज इनके हर जन्मदिन पे अपना आके और अपना आशीर्वाद प्राप्त करता है। और मैं ईश्वर से कामना करूँगा कि आगे भी हम लोगों को इनका आशीर्वाद प्राप्त करने का मौका मिलेगा। मैं तेजपाल सिंह, एमसीडी सफाई मजदूर विकास परिषद यूनियन का अध्यक्ष हूँ, दिल्ली प्रदेश का। ओपी बब्बर साहब को अपनी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं, कर्मचारियों की तरफ से और अपनी संगठन की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं ओपी बब्बर साहब। धन्यवाद। मैं राजन मल्होत्रा, बेटा श्री ओपी बब्बर जी का। मैं अंकल की आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ आया हूँ और अंकल को शुभकामनाएं देता हूँ कि सदा उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे। धन्यवाद। मेरा नाम विकास सिंह है और मैं भारतीय जनता पार्टी पश्चिमी जिला का उपाध्यक्ष हूँ। हर वर्ष की भांति हमारे को सौभाग्य प्राप्त होता है कि हम आशीर्वाद लेने के लिए माननीय ओपी बब्बर जी का, जो कि 15 मार्च को इनका जन्मदिन रहता है, तो हम यहाँ पर इनसे आशीर्वाद लेने के लिए हमेशा यहाँ पर आते हैं और हमेशा हमारे को आशीर्वाद मिलता है, क्योंकि प्रभु का आशीर्वाद इनके ऊपर है, क्योंकि जनता की सेवा ये लगातार अपने क्षेत्र में करते आए हैं। जिस तरह से इन्होंने विधानसभा को चमका कर रखा था, तिलक नगर की विधानसभा को, तो हम भी इनसे आशीर्वाद लेके प्रेरणा लेते हैं कि हम भी अपने क्षेत्र में कैसे सुधार कर सकते हैं। ऐसा आशीर्वाद इनका हमारे को मिलता है, तो ये हम सौभाग्यशाली हैं। मेरा नाम रविंदर सिंह है और पश्चिमी जिला में मंत्री हूँ भाजपा के अंदर। आज हमारे ओपी बब्बर हमारे पिता तुल्य हैं, हमें जीवन का सार समझाने वाले, आज उनका जन्मदिन है और हमें इस बात की बहुत खुशी है। बब्बर साहब 20 साल तक विधायक रहे हैं तिलक नगर विधानसभा के अंदर, लेकिन उन्होंने जो अपनी पहचान विधायक से ज़्यादा एक अच्छे इंसान के रूप में बनाई है और जो अपना वो जन्मदिन है, हर बार की तरह इस बार भी अंध विद्यालय के अंदर इनका ये काम ही ऐसा है, कभी अंध विद्यालय, कभी गरीबों की सेवा, कभी तिलक विहार के जो विडोज है उनकी सेवा,
एक रघुवीर नगर में एक और है जहाँ पर वो सिलाई की मशीनें गरीबों के लिए लगा रखी है, उनकी सेवा। एक दिन मैंने बब्बर जी से पूछा, बब्बर जी आपको ये जो आपके चेहरे की लाली कहाँ से मिलती है? तो बब्बर जी कहते एक दिन मेरे साथ घूम के देख। और जब मैंने इनके साथ घूमा तो ये इनका पूरा दिन सेवा के अंदर निकलता है, और अब ये राजनीति से ज़्यादा सेवा के अंदर अपना दिन बिताते हैं। और आज जो जन्मदिन हर बार की तरह आज भी इन्होंने अंध विद्यालय के अंदर मनाया है, और हम भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि इनको दीर्घ आयु दे, लंबी आयु दे, अच्छा स्वास्थ्य दे, ताकि इसी तरह ये लोगों की और अपने देश और अपने धर्म की सेवा करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सुमन खरवाल, निगम प्रत्याशी, जिला उपाध्यक्ष, महिला मोर्चा। आज बहुत ही हर्ष का और खुशी का बहुत ही विषय है कि आज हमारे बाबूजी, हमारे बब्बर साहब जी का बर्थडे है, और बहुत ही हमें हर्षोल्लास के साथ हर साल यह अंध विद्यालय में मनाया जाता है। और हर वर्ष की भांति इस वर्ष हम बाबूजी को ये जो जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देने के लिए आए हैं। हम परमपिता परमात्मा से यही आग्रह करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हमारे बाबूजी हमेशा स्वस्थ रहे, उनकी लंबी आयु हो, और हमेशा जीवन में खुश रहे और हमेशा स्वस्थ रहे, किसी प्रकार की कोई इनको तकलीफ न हो, हमेशा खुश रहें और स्वस्थ रहे। स्वस्थ ही जीवन है, यही इसी कामना को हम परमात्मा से करते हैं। आज हम सब बहुत खुश हैं क्योंकि मैं तो कहूँगी कि हमारी राजनीति के भीष्म पितामह, हमारे पूर्व विधायक और अनेक जितने भी पदों को गरिमामयी करते हुए आज हम हमारे आदरणीय ओपी बब्बर जी, हमारे पिता तुल्य अंकल जी के जन्मदिन पे हम उपस्थित हुए, बाबूजी के जन्मदिन पे हम आए हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ, बाकी बिहारी जी से प्रार्थना करती हूँ कि इन्हें दीर्घायु करे, स्वस्थ रखे और इनका आशीर्वाद हम सभी पर बनाए रखे, और हमें इनका मार्गदर्शन हमेशा प्राप्त होता रहे। क्योंकि आज आप देख रहे हैं भीड़ में इतना उत्साह है, लोग इतने उत्साह से मिलने आए हैं। वो इनकी एक ईमानदार और एक ऐसी छवि है जो किसी भी राजनीतिज्ञ के लिए पाना बहुत मुश्किल है। धन्यवाद। मैं सुरेश गहलोत, बब्बर साहब का बच्चा। मैं 18-19 वर्ष की एज से बब्बर साहब की शरण में आया हूँ। जब से बब्बर साहब की मुझे प्रेरणा मिली है, इन्होंने जितने बढ़ चढ़ के सामाजिक काम किए हैं वो प्रेरणा के स्रोत हैं। आज बब्बर साहब 88 वर्ष की उम्र कंप्लीट की है, मगर हमें लगता है कि बब्बर साहब जो है ना, एक एक दिन हमारे लिए बड़ा कीमती है। इनकी प्रेरणा हमें बहुत सौभाग्यशील है, हमें कदम कदम पर आगे बढ़ने का मौका देते हैं और शिक्षा देते हैं। तो हम चाहते हैं कि बब्बर साहब की बहुत दीर्घायु अच्छे स्वास्थ्य के साथ ऐसे ही बनी रहे, और ऐसे ही इनका जन्मदिन हर वर्ष मनाते रहें। धन्यवाद। मैं संजीव शर्मा, वार्ड 103 से उपाध्यक्ष हूँ, और मैं बचपन से अंकल को देखता आ रहा हूँ जितनी मेहनत से इन्होंने सारे समाज का कार्य किया है। और प्रभु इनको लंबी उम्र दे। उनके जन्मदिन पर मैं यही हार्दिक शुभकामनाएं दे सकता हूँ कि इनका आशीर्वाद हमें सालों साल तक मिलता रहे। मैं राजेश जग्गी, वार्ड नंबर 103 केशवपुर से मंडल अध्यक्ष। आज हमारे पूजनीय बब्बर जी के जन्मदिन पे बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान इनकी लंबी आयु रखे और ढेरों सारे हर साल हम ऐसे ही इनका आशीर्वाद पाते रहें। जय श्री राम। मैं मुकुल अग्रवाल हूँ, इस समय उपाध्यक्ष हूँ जिले में, लेकिन पहले मैं जिला अध्यक्ष जब बनी तो बब्बर जी ने मुझे अपने बेटे से कहा यदि जिला चलाना है तो इसे ही जो है वो महिला मोर्चा अध्यक्ष बनाओ, और तभी से उनका आशीर्वाद इसने हमारे साथ है। और भाई साहब के साथ साथ आंटी जी का भी बहुत अच्छा आशीर्वाद है मुझ पर। मैं जो अपने पॉलिटिक्स जीवन की जो सफलता का श्रेय जो है, जो पहला कदम है, आपके आशीर्वाद से ही मिला है। मैं चाहती हूँ कि हमेशा स्वस्थ रहें दोनों, इनका प्यार हमारे ऊपर बना रहे। मैं इस दिन के अलावा वैसे भी घर जाती रहती हूँ तो बहुत ही अच्छा लगता है। मैं इंदु गर्ग 20 ईयर से MRV इंस्टीट्यूट में काम कर रही हूँ सर के साथ में, और सर का जो व्यवहार है हमारे साथ बहुत अफेक्शनेटली है, अपने बच्चों की तरह से ही हमारे साथ बिहेवियर करते हैं। और आज उनका जन्मदिन है तो मुझे लगता है कि हम सबका जन्मदिन है, इतने खुश हैं हम लोग, और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ये शतायु 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 जिए और सबको इतना ही प्यार और आशीर्वाद देते रहें। और उनका जो मंत्रा ऑफ मेंटर आज का जो मुझे लगता है जो इन्होंने हमें सिखाया वो ये है कि कभी भी मुसीबत में घबराना नहीं है, भगवान का नाम स्मरण करते रहना है और कभी झूठ नहीं बोलना। तो उनका कहना ये था कि तूफानों से आँख मिलाओ, मल्लाहों से बात करो, तूफानों से आँख मिलाओ, मल्लाहों से बात करो, और सैलाबों को करो किनारे, तैर के नदियाँ पार करो, तैर के नदियाँ पार करो, तैर के नदियाँ पार करो।
मैं विशाल गर्ग बब्बर साहब के साथ काम करता हूँ और आज बब्बर साहब का जन्मदिन है, तो मेरी भगवान से बस यही दुआ है कि वो इतने महान आदमी हैं, भगवान इनको इतनी लंबी उम्र दे और अगर हो सकता है तो मेरी उम्र भी बब्बर साहब को लग जाए ताकि वो यूं ही समाज के कार्य करते रहे और लोगों का कल्याण करते रहें। धन्यवाद।